सवाल आपसे पहला इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश और जिस तरीके से गठबंधन के साथियों में अभी तक इस बात को लेकर भी सहमति नहीं बन पाई कि साथ कौन कौन आएगा उत्तर प्रदेश में। बीएसपी को लेकर आपकी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राय अलग अलग। क्या चल रहा है सर यूपी में? देखिए, ये बात मान के चलिए, जो इंडिया गठबंधन है बहुत मजबूत गठबंधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस बात पे ज्यादा जोर दे रही है, इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा करती है, लेकिन उसको अपनी एनडीए गठबंधन के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती है। और एनडीए गठबंधन के बारे में तो उनकी कोई मीटिंग भी नहीं हो रही है। बता भी ले रहे हैं कि निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, अपना दल को कितनी सीटें देंगे, राजभर जी कितनी सीटें लेंगे, शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें देंगे, एनसीपी अजीत पवार जी को कितनी सीटें देंगे, एआईडीएमके उनका साथ छोड़ के क्यों चले गए। उनके साथ दिक्कत यह है कि वो अपने ऊपर का फोकस हटाने के लिए वो दूसरों पे चर्चा करवाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। उनसे सवाल है कि आपकी 10 साल की सरकार में आपने देश को क्या दिया, ये बताइए। इस पे तो चर्चा नहीं करना चाहते। लोग पूछेंगे ना कि भाई आज की डेट में महंगाई के हालात क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, किसान की पोजीशन क्या है, और किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं पे अन्याय बढ़ा, इस पे सवाल होगा। तो उस पर नहीं बात करना चाहते। इंडिया गठबंधन की चिंता करते। इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों पे एक है, और इंडिया गठबंधन अपना जब चुनाव होगा आपको दिखाई पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। नहीं, अनुराग जी, मैं मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही हूँ। आपने यहाँ पर अपना दल, निषाद पार्टी सब गिना दिया। वहां बैठकों का दौर नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप लोगों की गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है ना, है ना? आप लोग मिल रहे हैं ना? आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं? समाजवादी पार्टी के नेता मुकुल वासनिक साहब के घर पहुंच रहे हैं ना आज। अभी महाराष्ट्र के नेता पहुंचे हुए हैं मुकुल वासनिक के घर पर, है ना? गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। और जो आपसे मैंने सवाल पूछा, जो आपकी पार्टी के नेता से भी पूछा जा रहा है, अखिलेश जी से, कि भाई मायावती साथ आएंगी या नहीं, वो पलटकर मीडिया से कहते हैं भरोसा आप लोगे क्या, आगे क्या होगा। उसके बाद वो जिस तरीके से पोस्ट करती हैं मायावती, उस पर अखिलेश जी कहते हैं मैं जरूरी नहीं समझता हूं यहाँ पर किसी की प्रतिक्रिया देना किसी की ट्वीट पर। सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, मायावती को लेकर बात खत्म। अरे मेरी सवाल सुन लीजिए। आपने आप थोड़ी आप जो पूछेंगे मैं बोलता रहूंगा। अरे इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आपने देखा है ना, इंडिया गठबंधन में जो दल है उनके बारे में आपको मालूम है ना। तो इंडिया गठबंधन दल आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। अब इतना क्यों आप परेशान है? नहीं, परेशानी की बात नहीं है सर। मैं सवाल वही पूछ रही हूँ जहां मुझे पूछना चाहिए। मैंने सवाल पूछा है कि गठबंधन में आपके और कांग्रेस पार्टी के सुर एक जैसे नहीं है। अविनाश पांडे जी अभी भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि साहब मायावती अगर साथ आएंगी गठबंधन में यूपी में तो विपक्ष के गठबंधन को मजबूती मिलेगी। इसको लेकर मैं समाजवादी पार्टी का नजरिया जानना चाह रही हूँ। आप जवाब देंगे तो दे दीजिए। आपको बता तो, अरे सुन तो लीजिए। आप हल्ला मचाने से अच्छा मेरा जवाब सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन मजबूत है और सारे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं आपस में एक साथ हैं, उनकी आपस में बात चल रही है और आपको जल्दी से पता चल जाएगा किसको कितनी सीटें पे कौन लड़ रहा है। फिर इसमें दिक्कत क्या है? जबरदस्ती हम आपसे पूछते हैं इंडिया गठबंधन में इतना जोर दीजिए ना, इंडिया गठबंधन में कौन किस सीट शेयरिंग होगी, शिवसेना को कितनी सीटें देती जरा बता दे वो। सर वहाँ से जब खबरें आएंगी तो वहां पर भी पूछ लेंगे। फिलहाल तो खबरें समाजवादी पार्टी से आ रही है ना कि 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा 20 से 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जो इंडिया गठबंधन के आपके साथी हैं सर, वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं ना। जेडीयू को आप कह देते हैं कि रुक जाओ, साथ में सब मजबूती से दिखा देंगे, एक साथ सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देंगे। मत करो अरुणाचल के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान, मत करो सीतामढ़ी के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान। सर आप कह देते ना अरविंद केजरीवाल को कि भरूच जाकर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान मत करो। मैं हल्ला नहीं मचा रही हूँ, मैं फैक्ट आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि आप लगातार इसी तरीके से बोलते हैं, आप सुनने को तैयार नहीं होते। तो मैं आप ही के अंदाज में आपको जवाब दे रही थी। अनुराग जी अब शांति से बैठिएगा, ठीक है? आपके हर सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।